अगर आपको लगता है कि स्पेस शांत और बोरिंग है तो जरा ठहरिए। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ नहीं हो रहा? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक खाली जगह है जहां तारे चुपचाप टिमटिमाते रहते हैं? तो फिर से सोचो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर पल कुछ न कुछ घट रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमेशा हलचल मची रहती है, जहां नई नई चीजें खोजे जा रही हैं और जहां हमारी कल्पना से परे रहस्य छिपे हुए हैं। इस हफ्ते नासा की ये डिस्कवरीज सिर्फ नंबर्स और डेटा नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड को समझने के नए रास्ते हैं। बहुत वाइल्ड और वंडरफुल हैं। ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, ऐसी घटनाएं जो आपके होश उड़ा देंगी। ये ब्रह्मांड अपनी पूरी महिमा के साथ हमारे सामने खुल रहा है और मैं यहाँ हूँ आपके लिए उन्हें फटाफट बताने के लिए। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले, और ये वाकई में चौंकाने वाला है, साइंटिस्ट्स को अभी अभी एक मिस्टीरियस स्टार मिला है जो किसी पहेली से कम नहीं है, जो हर 44 मिनट्स में पल्स करता है। ये एक लय है, एक धड़कन है जो अंतरिक्ष में गूंज रही है। ये एक स्टार के लिए सुपर स्लो है, मानो वो समय को चुनौती दे रहा हो। पर ट्विस्ट ये है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और मोड़ है। ये रेडियो वेव्स में फ्लैश करता है, एक ऐसा सिग्नल जो दूर तक जाता है, और एक्स-रेज में भी फ्लैश करता है। ये दोहरी रोशनी, ये दोहरी भाषा हमें क्या बता रही है? ये पहली बार है जब हमने किसी स्टार को दोनों करते देखा है। ये एक नया अध्याय है, खगोल विज्ञान की किताबों में एक नया पन्ना। स्पेस तो सरप्राइजेस से भरा है। हर कोने में, हर तारे में, हर ग्रह में एक नया रहस्य छिपा है। अगला, चलो मार्स चलते हैं। लाल ग्रह, रहस्यों का ग्रह, जहाँ कभी जीवन हुआ करता था। नासा के मेवन मिशन ने, जो सालों से मार्स की परिक्रमा कर रहा है, आखिरकार एक रेयर इवेंट पकड़ा है। एक ऐसी घटना जो मार्स के इतिहास को समझने में मदद कर सकती है, जिसे स्पटरिंग कहते हैं। ये एक हिंसक प्रक्रिया है, एक कॉस्मिक बॉम्बार्डमेंट। ये तब होता है जब पार्टिकल्स, सूरज से आने वाले शक्तिशाली कण, मार्शियन एटमॉस्फेयर को ज़ैप करते हैं, उसे भेदते हैं और गैसेस को स्पेस में ब्लास्ट कर देते हैं। ये एक धीमी मौत है, एक ग्रह धीरे धीरे अपनी हवा खो रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है, एक सुराग जो हमें उस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकता है कि मार्स का सारा पानी कहाँ गायब हो गया। क्या स्पटरिंग ही वो वजह है जिससे मार्स आज इतना सूखा है? वापस अर्थ पर, हमारी नीली धरती पर, आर्टेमिस 3 अमेरिकन्स को मून पर, उस चांद पर वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक सपना है, एक वादा है। ओरियन क्रू मॉड्यूल, वो यान जो इंसानों को चांद तक ले जाएगा, पहली बार पावर अप हुआ, मानो वो उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। और नासा हाईटेक लैंडिंग गियर, वो तकनीक जो हमें सुरक्षित रूप से चांद पर उतारेगी, टेस्ट कर रहा है। हर पहलू को बारीकी से जांचा जा रहा है, ताकि टचडाउन्स पहले से भी ज़्यादा सेफ हों। सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा है। मून लैंडिंग्स का फ्यूचर आ गया है, हम चांद पर वापस जा रहे हैं, और इस बार हम वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। और हमारे स्पेस स्टेशन फैंस के लिए, जो अंतरिक्ष में हो रही खोजों को करीब से देखते हैं, स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल, एक भरोसेमंद साथी, अभी स्प्लैश डाउन हुआ है, सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया है, जिसमें 4000 पाउंड से ज़्यादा भारी मात्रा में साइंस एक्सपेरिमेंट्स भरे हुए हैं। ये प्रयोग हमें अंतरिक्ष और पृथ्वी के बारे में नई जानकारी देंगे। इसी बीच नासा का साइकी मिशन, एक महत्वाकांक्षी योजना, अपने थ्रस्टर्स ठीक कर रहा है, अपनी गति को बनाए रखने के लिए, ताकि वो एक मेटल एस्टेरॉयड का पीछा करता रहे, एक ऐसी चट्टान जो हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों की कहानी बताती है। बोनस, नासा का नया मिशन, एक और रोमांचक खोज, नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे के, उन जादुई रोशनी के पीछे छिपे इलेक्ट्रिक करंट्स की स्टडी कर रहा है। ये रोशनी कैसे बनती है? इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये लो थोड़ी ट्रिविया, कुछ मज़ेदार जानकारी। 1965 में एड वाइट, एक साहसी अंतरिक्ष यात्री, स्पेस में वॉक करने वाले, अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले अमेरिकन बने थे। एक ऐतिहासिक पल, एक मील का पत्थर। अंदाज़ा लगाओ उनके पहले वर्ड्स क्या थे? क्या उन्होंने किसी तारे की सुंदरता का वर्णन किया, या अंतरिक्ष की शांति का? आखिर में अपना टेलीस्कोप उठाओ और खुद अंतरिक्ष को देखो, खुद खोजो। नासा का स्टारगेजिंग चैलेंज शुरू हो गया है। एक मौका, एक चुनौती, मेसियर 5 को ढूंढो, उस तारे के झुंड को खोजो, एक ऐसा स्टार क्लस्टर, तारों का एक परिवार जो डायनासोर से भी पुराना है, जिसने अनगिनत युग देखे हैं, पर अब भी सरप्राइजेस से चमक रहा है। ये ब्रह्मांड की अमरता का प्रतीक है। भूलना मत, याद रखिए, हर हफ्ते और भी माइंड ब्लोइंग, दिमाग को हिला देने वाली स्पेस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो, ताकि आप कोई भी खोज मिस न करें।